आज की बड़ी खबर, ईरान का कतर पर और बहरीन और यूएई पर बड़ा हमला। होर्मुज पर अमरीकी हमले के बाद बड़ा तनाव। ईरान ने रविवार को कतर, बहरीन और यूएई पर मिसाइली और ड्रोन हमले किए। ये हमला ऐसे समय पे हुआ जब कुछ घंटे पहले अमेरिका ने होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले के जवाब में ईरान के ठिकानों पर तीसरी बार हवाई हमले किए थे। कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। एएफपी के पत्रकार ने बताया कि आसमान में मिसाइलों को रोकने वाली रक्षा प्रणाली काम करती दिखाई दी। लोगों के मोबाइल पर सरकारी अलर्ट मैसेज भेजा गया और सभी से घर के अंदर रहने को कहा गया। बहरीन में मिसाइल हमले का सायरन बजाया गया। बहरीन में अमरीकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है। वहीं यूएई ने भी लोगों को आने वाले मिसाइलों और ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। हालांकि यूएई ने यह नहीं बताया कि हमला किस जगह से हुआ है और किसी के हताहत होने की भी जानकारी नहीं दी है। ये तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी स्थायी समझौते के लिए बातचीत करने को तैयार है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान के ठिकानों पर नए हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिका का कहना है इससे पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज पर हमला किया था। इस हमले में जहाज के इंजन वाले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा और एक नागरिक चालक जो दल का सदस्य था वो लापता हो गया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि कई जहाज तेहरान द्वारा तय किए गए रास्ते का पालन नहीं कर रहे थे। ईरान का कहना है कि उसने एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर हमला किया, उसके बाद वो रुक गया। ईरान ने यह भी ऐलान किया होर्मुज अगली सूचना तक बंद रहेगा। साथ ही चेतावनी दी है अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमेरिकी सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के इस दावे को नहीं माना कि होर्मुज पर सिर्फ उसी का अधिकार है। अमेरिका ने मांग की है कि ईरान सार्वजनिक रूप से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की गारंटी दे और व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद करे, तभी आगे की बातचीत हो सकती है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि होर्मुज में जहाजों के बिना रुकावट आवाजाही किसी भी भविष्य के समझौते की पहली शर्त होगी। उनका यह भी कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी समझौते के लिए उसे अपना अधिकार मात्र यूरेनियम का भंडार भी छोड़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद ने कहा है कि होर्मुज में क्या होगा और कब जहाजों को दोबारा जाने दिया जाएगा, इसका फैसला सिर्फ ईरान करेगा। सामान्य समय पर दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होर्मुज से होकर गुजरती है, इसलिए ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में गिना जाता है। युद्ध के दौरान ईरान द्वारा जहाजों पर लगाई गई पाबंदी से दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई थीं। हालांकि बाद में इनमें कुछ गिरावट नजर आई है। रविवार को ये हमला इसी सप्ताह बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में किए गए ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले के बाद हुआ। कुवैत ने 4 मिसाइलों और 10 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि जॉर्डन ने कहा है कि उसने अपनी तरफ आने वाली 8 मिसाइलों को रास्ता में ही रोक दिया था। बहरीन ने भी ये अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया था। ईरान का कहना है कि उन हमलों का निशाना इन देशों में मौजूद अमरीकी सैनिक ठिकाने थे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई जारी रखी तो क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमरीकी अड्डे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन नए हमलों की खाड़ी देश और कई अरब देशों ने निंदा भी की है। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान बार बार जो पड़ोसी देशों के बीच समझौता हुआ है उसका बार बार उल्लंघन कर रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि ऐसे हमले पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और शांति की कोशिश को कमजोर करते हैं। और इसी के साथ यूएई ने और कतर ने और मिस्र ने भी हमले की निंदा की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इसी बीच खाड़ी देश के नेताओं ने बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपने राजनीतिक संपर्क तेज कर दिए हैं। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान
से अलग अलग बातचीत की है। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत के रास्ते पर लौटने और पहले हुए समझौते को लागू करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान बातचीत के इस्तेमाल सिर्फ समय लेने के लिए कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सैनिक कार्रवाई भी जारी करे हुए है। बहरीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत जमाल अल रोबाई ने सुरक्षा परिषद में कहा है कि ईरान ने जून में हुए इस्लामाबाद समझौते और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन भी किया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज को बंद करना और खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइलें तथा ड्रोन से हमले करना इस बात का संकेत है कि ईरान बातचीत का इस्तेमाल सिर्फ संकट को टालने और समय हासिल करने के लिए कर रहा है, जबकि जमीन पर सैनिक कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस घटना के बाद कतर, ओमान और पाकिस्तान जैसे मध्य स्थित देशों की भी कोशिश मुश्किल हो गई है। ये देश युद्ध विराम दोबारा लागू करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अमेरिका जो है वो ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और अमेरिका ने ईरान पर हमला भी किया, तो इसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूएई की तरफ मिसाइलों को और ड्रोन को भेज दिया। और होर्मुज को लेकर भी आमने सामने है दोनों पक्ष, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से को तेल लेकर जाता है, यानी कि गैस तेल इसी रास्ते से जाती है। अब कई देश दोनों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं ताकि कोई बात का हल निकाला जाए, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं। कभी अमेरिका हमले कर रहा है, कभी ईरान हमले कर रहा है, कभी कहीं हमले हो रहे हैं। तो इस चक्कर जब तक हमले नहीं रुकेंगे, जब तक बातचीत भी पूरी नहीं हो सकती। इसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।